जय श्री राम। चलिए आज बात कर लेते हैं कांग्रेस के उस 2% के नेता उदित राज के बारे में, जो कि प्रयागराज से बिलोंग करता है। और संयोग देखिए कि मैं भी प्रयागराज से ही बिलोंग करता हूँ। कभी मेरे सामने अगर पड़ जाए तो उसे जूते से मारूं। पहली बात तो चूतिए, मुझे उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है जिसने तुझे अधिकार दिया तेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, जिसने तुझे मानद उपाधि प्रदान की डॉक्टर लगाने का। कैसे तुझे दे सकती है? कौन सी यूनिवर्सिटी से तूने पीएचडी किया? जब तुझे इतना नहीं पता है कि दोनों टॉपिक बिल्कुल अलग हैं, मदरसा और कुंभ दोनों अलग हैं। कुंभ एक सांस्कृतिक पर्व है जहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी हिंदू ही नहीं, सभी धर्म के लोग और कई देशों से लोग इकट्ठे होते हैं अपनी आस्था के साथ, अपने आस्था के हिसाब से। यहाँ पे किसी के ऊपर कुछ थोपा नहीं जाता है, और किसी धर्म का भी अनुयायी हो यहाँ पे कुंभ में सम्मिलित हो सकता है। इतिहास गवाह रहा है, कई अन्य धर्मों के अन्य देशों के लोग यहाँ पे आए और कुंभ में सम्मिलित हुए। इसलिए दोनों को तू कैसे कंपेयर कर सकता है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तेरे ज्ञान पे मुझे थू आ रहा है, थूकता हूँ मैं तेरे ज्ञान पे। दूसरी बात, कांग्रेस कैसे कैसे घटिया लोगों को पनाह देती है, अपने पार्टी में रखती है, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मदरसा और कुंभ दोनों बिल्कुल अलग हैं। और कांग्रेस का क्या, कांग्रेस शुरू से ही, जब से इसका फाउंडेशन हुआ है तब से ये हिंदू विरोधी रही है। मुस्लिम, एक खास धर्म को, मुस्लिमों को बढ़ावा देती रही है, और वही चीज़ उदित राज भी कर रहा है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक कांग्रेसी जा सकते हैं, ये उदित राज के नए ट्वीट ने साबित कर दिया। तो ऐसे गधे जिस पार्टी में हो, उस पार्टी का क्या होना है हम सभी को पता है। कांग्रेस किस हद तक गिर सकती है ये सभी ने देख लिया। दूसरी बात, मदरसा। मदरसा वो संस्थान है जहाँ से कोई इंजीनियर, साइंटिस्ट और बड़े लोग नहीं निकलते हैं। वहाँ से सिर्फ इस्लाम का कट्टरता से प्रचार करने वाले और अन्य धर्मों का सर्वनाश करने वाले जिहादी और आतंकवादी निकलते हैं। बड़े बड़े आतंकवादियों के बारे में जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सारे के सारे मदरसे में ही ट्रेंड किए गए थे शुरुआती दिनों में। और मैं नहीं सवाल उठा रहा, जाने कितने मुस्लिम संस्थान हैं जो कि रियलिटी में मुस्लिम का डेवलपमेंट चाहते हैं। उन्होंने खुद सवाल उठाया है मदरसे के एजुकेशन पे कि मदरसे बंद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा एजुकेशन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है जो लोगों को आगे डेवलप कर सके, मुस्लिमों को, उस कम्युनिटी को आगे बढ़ा सके। आज का टाइम है टेक्नोलॉजी को पढ़ना, आज का टाइम है साइंस के बारे में पढ़ना, आज का टाइम है अपने कई चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सकें और बदलते परिवेश में, बदलते ज़माने के साथ चल सकें। लेकिन मदरसे में क्या होता है, एक दकियानूसी पढ़ाई जाती है, दकियानूसी बातें पढ़ाई जाती है, लोगों को बताया जाता है कि तुम्हारा धर्म सर्वोपरि है, अन्य धर्म वाले तुमसे नीचे हैं और उनको जीने का कोई हक नहीं है। उनका जब भी मौका मिले उनके ऊपर आक्रमण करो, उनके ऊपर अटैक करो, वो विरोधी हैं, काफिर हैं, ये है फलाना ढिमका। मदरसे में ऐसा ज्ञान आज के टाइम पे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मदरसे से जो भी पढ़ के निकलते हैं, ओनली मदरसे, वो सिर्फ कट्टरता को बढ़ावा देते हैं, अन्य किसी चीज़ को नहीं। अक्सर वो चाहते हैं कि वो इस्लाम का प्रचार करेंगे पूरी दुनिया में। ये पहले का ज़माना जा चुका है जब तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार किया गया था, आज नहीं है। आज आप तलवार के बल पर इस्लाम का प्रचार नहीं कर सकते। दूसरी बात, अपने ज्ञान से, अपने उससे सीख से इस्लाम का प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कितनी कट्टरता भरी है इस समाज में, कितनी गंदगी भरी है। ये अपने आप को बढ़ते समाज के साथ बिल्कुल बदलना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रियाँ, जिनको ये भारतीय मुसलमान हों या कोई और हो आइडल मानते हैं, वो भी डेवलपमेंट में अपना सहयोग देना चाहते हैं और हायर एजुकेशन में बिलीव करते हैं, पर ये अब भी वहीं पे अटके हुए हैं। दूसरी बात, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उदित राज जैसे गधे जो
अपने आप को सो कार्ड दलित बोलते हैं और अपने आप को बेचारा दिखाते हैं सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जब ये अपना राजनीतिक फायदा पा लेते हैं तो कितने लोगों का इन्होंने भला किया अपने दलित भाइयों का, ये बताएं। चले आते हैं, अरे इनका इन दलित उदित राज जैसे दलित लोगों का हाल क्या है, ये धोबी के कुत्ते हो चुके हैं, ना घर के ना घाट के। जब इनके आरक्षण की बात आती है तो ये कहते मैं धर्म परिवर्तन कर लूँगा। धर्म परिवर्तन की धमकी वही देता है जिसका कोई धर्म ही नहीं होता, सिर्फ उसका स्वार्थ अपना होता है। वही बातें बोलेगा मैं धर्म परिवर्तन करूँ। कर लो भैया ना, तुम जब तुम हिंदू धर्म के नहीं हुए तो किसी अन्य धर्म के नहीं हो सकते। बोलते हो बौद्ध, कौन थे? गौतम बुद्ध। उन्होंने कोई अलग धर्म का निर्माण नहीं किया था, बस उन्होंने एक अलग संस्था और उनके अनुयायियों ने इन सब चीज़ों का एक वो कर दिया। ठीक। दूसरी बात, वो एक सवर्ण समाज और क्षत्रिय समाज से आते थे, हिंदू धर्म से ही पैदा हुए थे। तो फिर कितना नफरत पालोगे हिंदुओं के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति? अब तो होश में आ जाओ। विश्व में कहीं भी देखोगे तो एक ऐसा धर्म मिलेगा, सनातन धर्म, जिसने हिंसा किसी कभी नहीं दी। लेकिन हाँ, जब भी सनातन धर्म के ऊपर कुठारघात हुआ है तो हथियार उठाने से हमें वर्जित भी नहीं किया गया है। धर्म रक्षा के लिए प्राण गंवाने में हम पीछे नहीं हटते हैं। तो ये दलित उदित राज जैसे लोग, सो कार्ड दलित, जो अपने को बेचारा दिखाते हैं, मैं हर दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, उदित राज जैसे राजनीतिक रोटी सेकने वाले दलितों की बात कर रहा हूँ, उसमें रावण भी शामिल है। ये लोग बेचारा दिखा के खुद अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। कितने दलितों का भला किया ऐसे दलितों ने, उदित राज जैसे लोगों ने। ये हमें दलित ही बता दें, कितने दलितों का इन्होंने भला किया। आज भी दलित गरीब है, भूखा है, नंगा है, और सिर्फ दलित क्यों, गरीबी जाति देख के नहीं आती भैया। वो सवर्ण समाज में भी हैं, ऐसे जाने कितने पड़े हैं जिनके यहाँ एक टाइम का भोजन नहीं मिलता है। जय श्री राम। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और उदित राज जैसे गंदी मानसिकता के लोग, छोटी तुच्छ राजनीति करने वाले कांग्रेसियों के बारे में ज़रूर सोचिए, और इनके बहलावे में, इनके फुसलावे में किसी को नहीं आना चाहिए। जो सही है वो सही है, जो अपने धर्म के नहीं हुए, जो हिंदू धर्म के नहीं, जबकि दलित हों या सवर्ण हों या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो भी हो, सब एक अटूट अंग है हिंदू धर्म की, एक अटूट सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के एक अटूट अंग है। एक दूसरे के बिना सब अधूरे हैं, बट इनको नहीं समझ में आएगा। इन छोटी मानसिकता के लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं इनकार नहीं कह सकता कि हो सकता है सवर्णों में भी कुछ छोटी मानसिकता के लोग हों, पर दलित जिस तरीके से बहक रहे हैं, इनको बहकाने वाले जिस तरीके से उदित राज जैसे हों या रावण जैसे लोग हों, बहका रहे हैं, इससे इनका भला नहीं होना है। और किस समानता की बात करते हो, किस बेचारेपन की बात करते हो? तुम्हारा शोषण कब? अगर शोषण हुआ होता तो भीमराव अंबेडकर जैसे लोग नहीं निकलते। कभी भी तुम्हारा शोषण नहीं हुआ। पता नहीं किसने तुमको बता दिया कि तुम्हारा शोषण हुआ था। शोषण तो सवर्णों का भी हुआ है, सवर्णों की भी माँ बहनों के साथ गलत हुआ है। मुसलमान आताताइयों ने सवर्णों के साथ भी तो गलत किया है। तुमने तो अपना धर्म परिवर्तन करके अपनी बचत कर ली, लेकिन सवर्णों ने तो धर्म परिवर्तन नहीं किया, तो उनके साथ तो गलत हुआ है। लेकिन उन्होंने बात बात पे धर्म परिवर्तन करने की धमकी नहीं दी, वो बेचारे नहीं बने रहे। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।